और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 50 साल के बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे चेहरे की चमक यानी चेहरे की ग्लो क्यों चली जाती है, हमारे चेहरे पे दाग धब्बे कालापन क्यों आता है और हमारा गाल क्यों पिचकने लगता है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। 50 की उम्र के बाद हमें कौन सा बदलाव करना चाहिए जिससे हमारे चेहरे पे चमक बनी रहे। और दोस्तों, हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 70 साल 80 साल है, आज भी उनके चेहरे पे वही चमक है, वही ग्लो है जो दोस्तों युवा अवस्था में रहती है। तो दोस्तों, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या हमारी गलत लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, गलत दिनचर्या या किसी प्रोटीन विटामिन की कमी से होता है? तो इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस जानकारी को पूर्ण रूप से अपनाना चाहते हैं, अपने चेहरे को गालों को भरना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं 50 की उम्र में शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में कोलेजन और मसल्स मास कम हो जाता है। दोस्तों, हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में और एस्ट्रोजन महिलाओं में घटने लगते हैं। ये घटने लगते हैं। इसके साथ साथ पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, स्किन लूज हो जाती है और दोस्तों फेस जो फ्लो होता है वो कम दिखने लगता है। लेकिन अगर हम यहीं पे कुछ बातों को ध्यान दें, जैसे सही डाइट और सही औषधियों को अपनाएं, तो इसे रोका जा सकता है 50 की उम्र के बाद। इसके बाद दोस्तों कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो मसल्स और गाल भरने में मददगार हैं। लेकिन ये चेहरे पे दाग धब्बे क्यों आते हैं? इससे संबंधित जो दिनचर्या है उस पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले हम औषधियों के बारे में जान लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन्स बैलेंस को बनाए रखती हैं, उनमें से है अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा मसल स्ट्रेंथ और वेट गेन के लिए मशहूर है, इसके लिए जानी जाती है। इसके अलावा यह टेस्टोस्टेरोन को संतुलित कर मसल ग्रोथ को बढ़ाती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें, इसका उपयोग हम दोस्तों 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसका सिरप भी आता है, कैप्सूल भी आता है, पाउडर भी आता है, टैबलेट भी आता है। अश्वगंधा के सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे उपयोग करेंगे अश्वगंधा के पाउडर की। तो दोस्तों 3 से 5 ग्राम पाउडर दिन में एक बार ले सकते हैं या सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर रहेगा शुरुआत हमें आधी चम्मच से करना चाहिए, यानी 3 ग्राम से। 3 ग्राम रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, अगर आपके घर का दूध है तो गर्म दूध के साथ लीजिए, नहीं तो आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। कितना दिन तक लेना है? लगातार 2 से 3 महीने लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको बीच में डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, लगातार इससे ज़्यादा दिन नहीं लेना चाहिए। बीच में 1 से 2 महीने छोड़ के आप फिर ले सकते हैं। दूसरी औषधि है वो है शतावरी। दोस्तों, महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन वो मानी जाती है, क्योंकि यह एस्ट्रोजन बैलेंस करती है, जो स्त्रियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन्स है। स्किन को हरापन दिखाती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो जैसे आप अश्वगंधा का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से शतावरी का भी उपयोग करना चाहिए। तीसरी औषधि है जो दोस्तों जिसे हम सफ़ेद मूंगफली के नाम से जानते हैं, यह है नेचुरल मसल्स बिल्डर। और दोस्तों इसमें पाया जाता है एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी बूस्टर इसलिए कहा जाता है।
ये फेस और बॉडी दोनों को भरा हुआ दिखाई देती है, भरने में मदद करती है। तो सफ़ेद मूंगफली का पाउडर आप मार्केट से ले सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है, जैसे अश्वगंधा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से सफ़ेद मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने आहार में प्रोटीन से भरपूर कुछ चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे घर का पनीर, सोयाबीन, चना, मूंगफली, स्प्राउट, दूध और कुछ बीन्स होते हैं, इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। शरीर में प्रोटीन की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इनका सेवन हम कैसे करेंगे, एक दिन में हमें कितनी प्रोटीन चाहिए? दोस्तों प्रोटीन तो उम्र के हिसाब से होती है, स्त्रियों पुरुष में अलग अलग होती है, लेकिन एक एवरेज वैल्यू की बात करें तो 1 ग्राम से 1.2 ग्राम प्रति केजी बॉडी डेली प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इतने प्रोटीन हमें रोज़ चाहिए। आप किसी भी रूप में लीजिए, खाने के रूप में लीजिए, आप पाउडर के रूप ले लीजिए, किसी भी रूप में इतना प्रोटीन आपको लेना है। इसके बाद आता है दोस्तों कोलेजन रिच फूड्स की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, वो है आंवला, संतरा, सेब, पपीता, एलोवेरा। दोस्तों ये क्या करते हैं, स्किन को इलास्टिसिटी और ग्लो देता है। तो कोलेजन रिच फूड बहुत ज़रूरी है इस उम्र में। अगर आप आंवला, संतरा, सेब, पपीता जो लेते हैं तो कोलेजन के बढ़ाते ही हैं, इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। इसलिए मौसमी फल और सब्जियों को हमें ज़रूर खाना चाहिए। कुछ नट्स और सीड्स हैं जिन्हें हमारे डेली रूटीन में ज़रूर शामिल होने चाहिए, जैसे बादाम, अखरोट, अलसी का बीज, चिया सीड्स। दोस्तों इसमें ओमेगा 3 और विटामिन ई होता है, जो स्किन ग्लो और फैटी लीवर जो फैटी लीवर होता है दोस्तों, इसे रिस्टोर करता है, फैटी लीवर से भी बचाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों इन चीज़ों को खाना। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो ऊपर हमने औषधियों की बात की थी, उन्हें आप घर पे एक फार्मूले के तौर पे तैयार कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूंगफली। इन तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। बराबर मात्रा में लेने के बाद इन तीनों पाउडर को एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब इसी में से आप 1 चम्मच रोज़ रात में गर्म पानी या गर्म दूध के साथ खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। ये अगर करते हैं तो कितने दिन तक आप ले सकते हैं, इन तीनों औषधियों को लगातार 3 महीने लीजिए। 3 महीने के बाद आपको बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्किन ग्लो के लिए कुछ टॉनिक आप प्रयोग कर सकते हैं। टॉनिक में आता है आंवले का जूस, एलोवेरा जूस। ये दोनों जूस उस कंपनी का लीजिए जिस कंपनी का कांच के बोतल में हो। बाकी किसी और बोतल में है तो उसे मत लीजिए। कांच का बोतल ही सबसे सेफ होता है, क्योंकि आंवला और एलोवेरा में दोस्तों विटामिन सी होता है, और विटामिन सी का मतलब खट्टापन। तो कोई भी खट्टी चीज़ कांच के अलावा किसी और में नहीं रखी जाती है। तो दोस्तों हो तो दोनों में से 20-20 ml आप 20 ml एलोवेरा, 20 ml आंवला, दोनों मिलाकर 20 ml इसमें पानी मिलाकर रोज़ सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन प्लस कोलेजन मिक्स करके कुछ चीज़ें ले सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, बीन्स और फल। इन्हें आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। यह मसल और चेहरे को दोनों को दोस्तों मॉइस्चराइजमेंट करता है, यानी नेचुरल तरीके से सारे आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता है, जिससे दोस्तों हमारे चेहरे पे ग्लो बना रहे। लेकिन इसके साथ साथ जिस कारण से हमारे चेहरे पे दाग धब्बे पड़ते हैं उन्हें भी बचना होगा। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इनके कारण भी हमारी आंतें क्या होती हैं, गंदी होती हैं, और जब आंतों में कचड़े जमा होंगे तो आपके चेहरे पे दाग धब्बे होंगे। इसके लिए बाहर की तली भुनी कोई भी चीज़ नहीं लेना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनाई गई जितनी भी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। मिठाइयों से दूरी बनाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान
शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं, और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो इन चीज़ों को नहीं खाना है। फिर देखिए आपके चेहरे का ग्लो नहीं जाएगा, अगर दाग धब्बे स्किन पे हैं भी तो भी खत्म हो जाएंगे।